शिव शिक्षक, शिव सर्जन, शिव कल्याणकारी, शिव माता, शिव पिता, शिव बंधु, शिव सखा, शिव गाइड, शिव दाता, शिव वरदाता, शिव ही भाग्य है। और ये भाग्य मुझ आत्मा के नसीब में है। बाबा ने कल मस्तक पर 3 लकीरें पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों की देखी। बाप से वर्षा, शिक्षक से शिक्षा व सतगुरु से सदगति। मैं फरिश्ता देवता बनने की पढ़ाई को सज्ज हूँ। आज 16 अक्टूबर 2023 प्रातः मध्य। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, मीठे मीठे पॉइंट ऑफ लाइट से मर्ज हुए फरिश्ते बच्चे, प्यारे और प्यारे बच्चे। ज्ञान का सुख 21 पीढ़ी चलता है। वह स्वर का सदा सुख भक्ति में तीव्र भक्ति से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। प्रश्न है, किस श्रीमत पर चलकर तुम बच्चे सदगति को प्राप्त कर सकते हो? तो बाबा दृष्टि देता हुआ अपना सामर्थ्य मुझे फरिश्ते पॉइंट ऑफ लाइट और मेरे न्यारे और प्यारे स्वरूप को शिक्षा की समर्थता से, ज्ञान के सामर्थ्य से भरता हुआ कह रहा, बाप की तुम्हें श्रीमत है। इस पुरानी दुनिया को भूल एक मुझे याद करो। इसी को ही बलिहार जाना अर्थात जीते जी मरना कहा जाता है। हर आइडेंटिटी से मर गए। ओनली वन आइडेंटिटी इज अलाइव। तो इस समय लाइव टेलीकास्ट हो रहा। फरिश्ता ब्रह्मा, बिंदु रूप शिव बाबा लाइव अलाइव मेरे फरिश्ते रूप को लाइव अलाइव कर रहा। बाकी सारी आइडेंटिटीज इसी में मर्ज हो गए हैं। इसी श्रीमत से तुम श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनते हो।
तुम्हारी सद्गति हो जाती। साकार मनुष्य मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकते। बाप ही सबका सद्गति दाता है। और वो भी सद्गति कब कर पाते? जब मैं उनके महावाक्यों के रूप में बैठ उसके रंग, उसके गुण, उसकी शक्तियों में बैठ बाबा के महावाक्यों का रूप बनते जाते, तभी वो सद्गति कर सकता। गीत है ओम नमः शिवाय, सभी ने सुना। ओम शांति। डबल लाइट, डबल अहिंसक, बिंदु में सिंधु को महसूस कर रहे। बच्चों ने गीत सुना, फरिश्तों ने गीत सुना। गाया जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। अब भगवान का नाम तो मनुष्य मात्र नहीं जानते, भक्त भगवान को नहीं जानते। जब तक कि भगवान निराकार, निर्विकारी, निरअहंकार हर आइडेंटिटी से मुक्त भगवान आकर भक्तों को अपनी पहचान ना दे। ये तो समझाया गया है। ज्ञान और भक्ति। सत्युग त्रेता है ज्ञान की प्रारब्ध। प्रारब्ध यानी ज्ञान का साकार स्वरूप। जो भी निराकारी ज्ञान प्राप्त हो रहा, निर्विकारी ज्ञान प्राप्त हो रहा, निरअहंकारी ज्ञान प्राप्त हो रहा, शिक्षा के रूप में आ रहा, संकल्पों के रूप में आ रहा, विजन्स के रूप में आ रहा, वो क्या कर लेता? साकार रूप धारण कर लेता। उसे सत्युग त्रेता कहते। अभी तुम निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी ज्ञान सागर से निराकार का ज्ञान प्राप्त कर पुरुषार्थ से अपनी सदा सुख की प्रारब्ध बना रहे हो। फिर द्वापर कलयुग में भक्ति होती है। ज्ञान अंधकार में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? हम देह को ही सत्य मानने लगते हैं, मूवी का हिस्सा बन जाते हैं, मूवी ही सत्य मान लेते हैं। एक्टर की आइडेंटिटी जाती है। ज्ञान की प्रारब्ध सत्युग त्रेता तक चलती। ज्ञान का सुख 21 पीढ़ी चलता। वह स्वर्ग के सदा सुख, नर का है अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। हम सब बच्चे महसूस भी करते।
जितनी देर निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, दुआओं के दूत, शांति के दूत, लाइट और माइट के दूत, ईश्वरीय सेवाधारी के दूत, इन सारे संकल्पों में टिके हुए होते तो क्या होता? सुख की अनुभूति होती। तो फिर वापस जैसे ही सोनिया की आइडेंटिटी में आते, रोल की आइडेंटिटी में आ जाते, तो फिर सुख भंग हो जाता। बच्चों को यानी फरिश्तों को समझाया जाता है सतयुग त्रेता ज्ञान मार्ग था, नई दुनिया नया भारत था। तो ये सारी बात बाबा किसकी कर रहा है? रोल की कर रहा है कि हे आत्मन, हे पॉइंट ऑफ लाइट, हे ईश्वर संतान, ईश्वर की गोदी में बैठे हुए कंप्लीट, परफेक्ट, प्योर, पीसफुल, पावरफुल एंड हैप्पीएस्ट एनर्जी, ये मेरा स्थायी स्वरूप है। मैं एक्टर इन गुणों और शक्तियों का मालिक हूँ, ईश्वरीय संतान हूँ। सिर्फ ये एक आइडेंटिटी। अब मैं इस ड्रामा को समझ रही, इस आइडेंटिटी से ये ड्रामा में प्रवेश करते हूँ। ड्रामा निरंतर बदलता है, इसमें दुख और सुख का पार्ट आता है, सही और गलत का पार्ट आता है, पाप और पुण्य का पार्ट आता है, अमीर गरीब का पार्ट आता है, राजा रंग का पार्ट आता है। सब इस ड्रामा में होता, पर मैं एक्टर सदा एक, ओनली वन रहा हूं। इस एक्टर को शिव बाबा ने चुना था और पूरे 2500 वर्ष से मैं एक्टर मूवी बन गया, अपनी एक्टर आइडेंटिटी को भूला। तो जो जो रोल मिला स्वयं को बस उतना ही मान लिया। अब मैं इसके प्रति सजग हूँ। जो बाबा ड्रामा का पूरा पार्ट दिखा रहा, अब उसे मैं समझ पा रही। मैं फरिश्ता। मुझ फरिश्ते को बाबा समझाता है सत्युग त्रेता ज्ञान मार्ग था, नई दुनिया नए भारत था। उसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी तमो प्रधान भारत नर्क हो गया है। तो सब ये मुझ आत्मा की नहीं बात हो रही, रोल की बात हो रही है, ड्रामा की बात हो रही है। अनेक प्रकार के दुख हैं। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता, क्योंकि स्व आइडेंटिटी सोल आइडेंटिटी क्या हो जाता? आगे हो जाते। गुरु करने की भी दरकार नहीं रहती।
भक्तों का उद्धार भगवान को ही करना है। अभी कलयुग का अंत है, विनाश सामने खड़ा है। तो इस विनाश को क्या देखते हैं? परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, शिफ्ट सामने खड़ा है। तो बस मुझे आत्मा को अब अपने फरिश्ते रूप में सारा दिन शिफ्ट रहना है। फरिश्ता ही हूं मैं, बस इसी आइडेंटिटी को मैं पॉइंट ऑफ लाइट, बिंदु रूप ज्योत स्वरूप, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी ऊर्जा आत्मा, किस में बैठी हूँ? फरिश्ते रूप में बैठी। तो दोनों प्रति सजग, अपने पॉइंट ऑफ लाइट और फरिश्ता। ड्राइवर, ड्राइवर है आत्मा। आज कार कौन सी मिली है? फरिश्ता रूप की। तो आज फरिश्ते रूप को ही चलाएंगे। बाप आकर अभी फरिश्तों का सिरताज ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। शंकर द्वारा ये महापरिवर्तन शिफ्ट विष्णु द्वारा बाप के हर एक महावाक्य की पालना कराते हैं। विष्णु यानी कंबाइन ना, जो मुझ आत्मा में नर और नारी दो आइडेंटिटीज है। दोनों की जो ताकत है, दोनों के जो गुण और विशेषताएं हैं, उन दोनों को मर्ज किया हुआ रूप विष्णु रूप। तो मैं आत्मा बाबा के महावाक्यों को की पालना से, कल बाबा ने कहा ना, मातृत्व द्वारा पालना होती है। तो अपने इन शुभ संकल्पों की सारा दिन पालना करते कराते। परमात्मा के कर्तव्य को कोई नहीं समझते। अभी समझ आ रहा बाबा का कर्तव्य कैसे बाबा रोल और सोल को अलग करते जा रहे, ड्रामा और एक्टर को अलग कर रहे। मुझे साकार से पूर्णतः मुक्त कर रहे, दास से राजा बना रहे। मनुष्य को पापात्मा पुण्यात्मा कहा जाता है। पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता। महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे, महान परमात्मा नहीं कहेंगे। तो मैं निराकार, निर्विकार, निरअहंकारी ऊर्जा स्मृति द्वारा क्या बनती? पवित्र बनती हूँ। बाप ने समझाया है, पहले पहले मुख्य है देवी देवता धर्म। उस समय सूर्यवंशी ही राज्य करते थे, चंद्रवंशी नहीं थे। एक धर्म था। जो मुझ आत्मा का गुण, जो मुझ आत्मा की शक्ति, वैसा ही शरीर, दोनों एक। अभी क्या है? मैं आत्मा परम पवित्र, मैं आत्मा कंप्लीट साइलेंस, मैं आत्मा सुख का सागर, मैं आत्मा सर्वशक्तिवान, मैं आत्मा आनंद हूँ। पर बैठी किस में हूँ? अशांत, दुखी, विकारी,
स्वार्थी इस आइडेंटिटी के साथ बैठी। तो अभी क्या है? अनेक धर्म है। सारी कर्मेंद्रियां अलग अलग धर्म पकड़ के बैठी। बाबा क्या कर रहा? इन सारों को मर्ज करके एक धर्म स्थापन कर रहा, यानी सारी कर्मेंद्रियां, सारी आइडेंटिटीज सिर्फ एक आइडेंटिटी में मर्ज हो जाती कि मैं ईश्वरीय संतान हूँ, आत्मा हूँ। एक धर्म। भारत में सोने चांदी के महल थे, हीरे ज्वारों के से छते दीवारें बन सजी हुई थी। आए पॉइंट्स सत्युग के विजन दे रहे बाबा। भारत हीरे जैसा था, वही भारत अब कौड़ी मिसल बना है। एकदम क्लियर, एकदम ट्रांसपेरेंट, प्योर, वैल्यूएबल। मैं आत्मा और मेरा साकार वतन। तो आप कहते हैं मैं कल्प के अंत में, सत्युग आदि में संगम पर आता हूँ। इस वक्त पैरेलल दो कार्य हो रहे हैं। मैं आत्मा, अब फरिश्ता। बन ये दोनों कार्य को देख रहे हैं, क्योंकि बना बाबा रहा है, बना बनाया का ट्रांसफॉर्मेशन बाबा कर रहा है। अब मैं सिर्फ विटनेस हूँ, इस ट्रांसफॉर्मेशन की विटनेस हूँ, देख रहे हैं। भारत को माताओं द्वारा फिर से स्वर्ग बनाता हूँ। अगेन फीमेल आइडेंटिटी में नहीं जाना है। किस में जाएंगे? फीमेल किसमें जाएंगे? आता बोलता बाबा तो क्या फीमेल वर्जन की बात? क्वालिटीज में जाएंगे, क्योंकि उस ममता द्वारा, क्षमा द्वारा, पालना द्वारा, रहम, दया एंड फुल अटेंशन, मम्मा फुल अटेंटिव होती है। तो फुल अटेंशन वाली एनर्जी द्वारा, डबल अहिंसक द्वारा, निस्वार्थ प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, ये सारे गुणों द्वारा ही स्वर्ग की स्थापना होती है। स्वर्ग फॉर्म। ओम शांति। ओम शांति। तो अभी बाबा बस यही दिखा रहा है, पालना स्वरूप, मेल फीमेल नहीं, विष्णु स्वरूप दिखा रहा है कि दोनों हमारे में हैं। तो वही दिखा रहा है, पालना का, माता का। उसके ये विष्णु स्वरूप के भी सिर्फ फीमेल वर्जन से होगा। अच्छा जी, जी अच्छा, केवल वही होगा उसमें। आत्मा में जो हम्म फीमेल वर्जन है, हम्म उसके द्वारा स्वर्ग बनता है। हम्म कठोरता से नहीं बनेगा, हम्म रहम से बनेगा, डांट से नहीं बनेगा, स्ट्रिक्टनेस से नहीं बनेगा, प्रेम से बनेगा। जैसे बाबा प्रेम से हमें बना रहा, जजमेंटल होके नहीं बनेगा। कमजोरियां देखकर नहीं बनेगा। कमजोरी को ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति वो माँ में होती। तो जो गुण माँ के होते हैं, उसके द्वारा ही सत्युग स्थापित होगा। ये है शिव शक्ति, पांडव सेना। पांडवों के की प्रीत एक बाप से है, उनको बाप पढ़ाते हैं।
शास्त्र आदि है सब भक्ति मार्ग की सामग्री। तो पढ़ते वक्त क्या बनना है? मेल, स्ट्रिक, दृढ़, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल। पढ़ाई के वक्त पांडव। फिर उसका फॉर्म बनते हुए, उसकी पालना करते वक्त, उस शिक्षा की, उस ज्ञान की पालना करते वक्त सॉफ्ट, शास्त्र आदि है सब भक्ति मार्ग की सामग्री। वह है भक्ति कल्ट। अभी बाप आकर सबको भक्ति का फल ज्ञान देते हैं, जिससे तुम सदगति में जाते हो। सदगति दाता सबका बाप एक ही है। इसको पढ़ा रहा, मुझ फरिश्ते को पढ़ा रहा। बार बार अपने फरिश्ते रूप को जगा के रखना है, उसको सुलाना नहीं है। स्मृति से उसको जागृत रखना है। बाप को ही ज्ञान सागर कहा जाता है। बाकी मनुष्य को मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। ये ज्ञान कोई शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान सागर एक बाप को ही कहा जाता है। कल भी बाबा ने ये मुरली में बहुत पक्का करा है कि जो बाबा दे रहा है, जो परमात्मा निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, जिस ज्ञान की बाबा बातें कर रहा है, उसका अंश मात्र भी साकार वतन में नहीं है। ये मुझ आत्मा को बहुत क्लियर होना चाहिए। इसका क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ अनुभव होना चाहिए। अगर बाबा ने कहा नमक मिसल नीचे कहीं कुछ है, तो इसका फुल एक्सपीरियंस हमारे पास होना चाहिए। उनसे मैं आत्मा, मैं फरिश्ता वर्षा ले रही हूं। कौन सा? इसको स्वीकार करिए। मैं फरिश्ता सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बन रही। किसके द्वारा? ज्ञान द्वारा। निराकारी ज्ञान, निर्विकारी ज्ञान और निरअहंकारिता के ज्ञान द्वारा बन रही 16 कला संपूर्ण, सर्व गुण संपन्न। ये देवताओं की महिमा है। लक्ष्मी नारायण है 16 कला संपूर्ण, राम सीता है 14 कला। ये पढ़ाई है, कोई कॉमन सत्संग नहीं है। सत्य है ही एक। भैया आकर सत्य समझाते हैं। ट्रुथ, खालिस ट्रुथ। नो मिक्सचैरिटी, नो मान्यता, नो प्री फॉर्म नोशंस, नो स्टोरीज। स्टोरी लेस है ये ज्ञान। और सभी ज्ञानों में क्या होता है? स्टोरीज होती है। तो उनके स्थापकों की स्टोरीज होती है। स्टोरी लेस है ये।
ट्रुथ इज स्टोरीलेस। ये है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया में पतित होते ही नहीं, पतित दुनिया में पावन होते ही नहीं। पावन बनाने वाला एक ही बाप है। मिक्स चैरिटी नहीं है कहीं। आत्मा कहती शिवाय नम। आत्मा ने अपने बाप को कहा नमस्ते। अगर कोई कहते शिव मेरे में है, तो फिर नमस्कार किसको करते हैं? ये अज्ञान फैला हुआ है। अब मुझ पॉइंट ऑफ लाइट, फरिश्ते स्वरूप ईश्वरीय संतान को स्वयं बाप ईश्वर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। हम फरिश्ते जानते हैं सब आत्माएं जहाँ रहती हैं वो है वाणी से मुक्त निर्वाण धाम। कुल स्वीट साइलेंस होम। स्वीट साइलेंस मीन्स रूखा सूखा नहीं, बहुत मीठी साइलेंस, रस से भरी हुई साइलेंस, संपन्नता व संपूर्णता से भरी हुई साइलेंस, सुख से भरी हुई साइलेंस, निस्वार्थ प्रेम से भरी हुई साइलेंस। मुक्ति को तो सभी याद करते, हर आत्मा जो आइडेंटिटीज में फंस गई, भूल गई, तो हर आत्मा मुक्ति को याद कर रही है। जहाँ हम बाप के साथ रहते हैं, पुकारे न हर भक्त हे भगवान, ओ शांति के सागर, दुख हरो दुख हरो दुख हरो। तो दुख क्या है? सिर्फ फॉल्स आइडेंटिटी। अभी मुझ एंजल को बाप को याद करना है। सुख धाम में जाएंगे तो बाप को याद नहीं करेंगे। अभी ये है ही दुख धाम, सभी दुर्गति में है। तो रहम सभी दुर्गति में, मेरा मन बुद्धि भी, मेरी कर्मेंद्रियां भी। अभी भी जब बाबा बार बार कह रहा था इस देह में सूक्ष्म वतन, तो दुर्गति कब? जब ये आइडेंटिटी खो जाती है। नई दुनिया में भारत नया सुख धाम था, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था। मनुष्यों को तो ये पता ही नहीं है कि लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का क्या कनेक्शन है। वह राजकुमार वह राजकुमारी अलग अलग राज्य के हैं। ऐसे नहीं कि दोनों ही आपस में भाई बहन। वे अलग अपनी राजधानी में थी। श्री कृष्ण अपनी राजधानी का राजकुमार था। पूरा विजन इमर्ज कर लीजिए, सिर्फ पढ़ना नहीं है। मैं फरिश्ता देवताई झोले में दो अलग अलग राज्य को देख पा रहा। पूरी संपन्नता, प्योरिटी, पीस को देख पा रहा। और कोई विभाजित राज्य नहीं, बस दो अलग अलग पोर्शंस हैं।
उन्हों का स्वयंवर होता है तो लक्ष्मी नारायण बनते। स्वयं वरनाएं हमें, यहाँ तो क्या होता है, शादी दूसरे कराते। यहाँ स्वयं वरना है मुझ आत्मा को, अपने लक्ष्मी नारायण स्वरूप को, उनके गुण, उनकी शक्तियां, उनका संपूर्ण स्वरूप को मुझ फरिश्ते को वरना है। वरना यानी उसको अपना बनाना है, वर लेना यानी उसका कंबाइंड स्वरूप बन जाना। तो सतयुग में हर चीज सुख देने वाली, कलयुग में हर चीज दुख देने वाली है। सतयुग में किसी की अकाले मृत्यु नहीं होती। तुम पॉइंट ऑफ लाइट फरिश्ते बच्चे जानते हो, हम अपने परमपिता परमात्मा जो इस संगम युग में मेरे पिता के रूप में है, उनसे सहज राजयोग सीखते। जब बाबा पढ़ा भी रहा है तो सिर्फ शिक्षक फॉर्म में नहीं पढ़ा रहे, बाबा भी ट्रिपल आइडेंटिटी से पढ़ा है। थोड़ा प्यार, थोड़ी शिक्षा और थोड़ी सद्गति, तीनों रूपों से पाल रहा है। नर से नारायण, ओम नारायण शांति जी। ओम शांति। बहुत अच्छा जी। लक्ष्मी नारायण से ऐसा नहीं बन रहा है कि नार इज पुरुष and Lakshmi is Lakshya and Iron is going to another dimension. तो मेरी consciousness shift हो रही है ना, ऐसे पर वो करके। मनुष्य से, मनुष्य कॉन्शियसनेस से, दैहिक कॉन्शियसनेस से, मटेरियल कॉन्शियसनेस से, है ना, शरीर के कॉन्शियसनेस से किसमें शिफ्ट हो रही है, अशरीरी में, गुणों में, शक्तियों में शिफ्ट हो रही है। तुम बच्चे जानते हो ये स्कूल है। उन सत्संगों आदि में तो कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होता, वेद शास्त्र आदि सुनाते रहते। तो जब मैं आत्मा भी कथाओं में चली जाती हूँ, पास्ट इस कथा, तो मैं जब वेद शास्त्र में चली जाती हूँ तो मैं किस में चली गई, कलयुग में चली गई। बाप के द्वारा मैं परम पवित्र प्योर एंजल इस मनुष्य सृष्टि चक्र को अब जान गई हूँ। मैं आत्मा अब इस ड्रामा को जान गई हूँ। वो अलग चल रहा है, मेरी आइडेंटिटी सदा थी। मैं आत्मा तो अजर अमर अविनाशी इंटैक्ट, बिल्कुल बाप समान रहे, है ना। बदल क्या रहा, नीचे ड्रामा में सब बदल रहा है, चक्र में सब घूम रहा है, पर इस चक्र को लगाने वाली मैं आत्मा तो सदा एक जैसी ही थी, प्योर। इम्प्योरिटी किसमें, रोल में। तो बाप को ही नॉलेजफुल ब्लिसफुल रहमदिल कहा जाता। गाते हैं ओ बाबा आकर रहम करो। हेवनली गॉड फादर ही आकर हेवन स्थापन करते हैं संगम पर। हेवन में बहुत थोड़े मनुष्य होते, बाकी इतने सभी कहाँ जाएंगे, तो निराकारी बाप सभी को मुक्ति धाम में ले जाते।
फ्रीडम में, फ्री हूं मैं, फ्री विल है मेरी, सिर्फ संगम युग पर। स्वर्ग में सिर्फ भारत ही था, फिर भी भारत ही रहेगा। भारत सचखंड यहाँ गाया हुआ है। अभी तो भारत कंगाल बन गया, पैसे पैसे के लिए भीख मांगते रहते। भारत हीरे जैसे था, कौड़े में से। ये ड्रामा के राज को समझाना है, समझना है, धारण करना है। तुम, मैं आत्मा, मेरा रचयिता परमपिता परमात्मा को और उनकी रचना, और उस रचना के भी रोल्स के आदि मध्य अंत को, ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते। मनुष्य गाते भी हैं वंदे मातरम, परंतु वंदना पवित्र की जाती है। मेरा पूज्य स्वरूप, वंदना किसकी की जाती है? पवित्र की ही की जाती है। परमात्मा ही आकर वंदे मातरम कहना शुरू करते। शिव बाबा ने ही आकर कहा, नारी स्वर का द्वार है। शक्ति सेना है ना, ये स्वर का राज्य दिलाने वाली है, जिसको ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य कहा जाता है। तुम शक्तियों ने स्वराज्य स्थापन किया था, अब फिर से स्थापन कर रहे हो। राम राज्य कहा जाता है सतयुग को। क्लियर हो रहा है कैसे बाबा अलग अलग कर रहा है? मैं आत्मा शक्ति, मैंने ही रोल धारण किया देवता का। अभी भी कहते हैं राम राज्य हो, परंतु वे कोई मनुष्य तो कर ना सके। इनकॉर्पोरियल गॉड फादर ही आकर पढ़ाते। उनको भी जरूर शरीर चाहिए, जरूर ब्रह्मा तन में आना पड़े। शिव बाबा तो तुम सब आत्माओं का बाप है। क्या कितनी क्लैरिटी दे रहा है बाबा कि स्थापना हेतु शरीर की आवश्यकता है। इसीलिए बाप को भी आना पड़ा शरीर में। इसी मैं आत्मा भी अवतरित हुई हूँ इस संगम पर, इस फरिश्ते स्वरूप में। इसके द्वारा क्या कर रही हूँ? स्वर्ग की स्थापना। पिता तो बाप ठहरा ना, ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता। आदि देव और आदि देवी दोनों बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तुम भी, मैं, फरिश्ता भी सूक्ष्म लोक में बाप, मम्मा, दादा, पूरी एंजेलिक वर्ल्ड के साथ बैठकर तपस्या कर। एंजल माता पिता के साथ बैठ के तपस्या कर रहे हैं। ये है राजयोग। सन्यासियों का है हठ योग। वे कभी राजयोग सिखला नहीं सकते। गीता आदि जो भी शास्त्र में सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, पढ़ते आए, परंतु तमो प्रधान बन गए। ये वही महाभारत लड़ाई है जिससे विनाश होना है। साइंस कोई वेदों में नहीं है, उनमें तो ज्ञान की बात है। ये साइंस ना, ये विज्ञान जो बाबा का है, जो इस ज्ञान साकारी ज्ञान से बिल्कुल डिफरेंट है। बुद्धि का चमत्कार है जो इन्वेंशन निकालते रहते, विमान आदि बनाते हैं सुख के लिए, फिर पिछाड़ी में इनके द्वारा ही विनाश होता है। ये सुख का हुनर भारत में रह जाएगा। बहुत ध्यान रखना है कि इस कलयुग में जो सुख रूप में भी आ रहा है ना,
क्षणिक सुख के रूप में भी आ रहा है, उसके पीछे दुख समाया हुआ है, क्योंकि ये दुख की दुनिया है। तो यहाँ जिससे भी सुख मिल रहा है उसके प्रति सजग हो जाए, क्योंकि उसी के द्वारा, उसी माया के द्वारा, जिससे माया मुझे सुख का अनुभव करा रही है, चाहे वो कुछ खाना है, चाहे वो कुछ पीना है, चाहे किसी का संग है, ये सब क्या है? क्षण भंगुर सुख। उसके पीछे क्या छिपा हुआ है? उसके पीछे छिपा हुआ है दुख, दर्द, पीड़ा। तो इसीलिए उन सब से हमेशा डिटैच रहना, सजग रहना उसके प्रति। ये सुख का हुनर भारत में रह जाएगा, दुख का हुनर मरने आदि का खलास हो जाएगा। साइंस का अक्ल चला जाता है, ये बॉम्ब्स आदि कल पहले भी बने थे। पतित दुनिया का विनाश, फिर नई दुनिया की स्थापना होनी ही है। आप कहते हैं तुमने 84 जन्म पूरे किए, अब इस देह का अहंकार छोड़ मुझ बाप को याद करो, तो याद की योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। विकर्म अभी किस फॉर्म में? फिजिकल फॉर्म में। जब मैं नॉन फिजिकल हो जाती, फरिश्ता रूप में स्थित रहती, तो उसको भोजन प्राप्त होना मुश्किल हो जाता। ये सारे रोल्स एंड आइडेंटिटीज को भोजन मिलना समाप्त। किसको भोजन प्राप्त हो रहा है? एंजेलिक फॉर्म को। विकर्म विनाश। रावण ने तुमसे बहुत विकर्म कराए। पावन बनने का तो एक ही उपाय, तुम आत्मा तो हो ही। कहते भी हो मैं आत्मा, ऐसे नहीं कहेंगे मैं परमात्मा हूं। कहते हो मैं आत्मा, मैं आत्मा। मुझ आत्मा को नाराज मत करो। आत्मा सो परमात्मा कहना, ये तो बहुत बड़ी भूल है। अभी है तमो प्रधान व्यभिचारी भक्ति। जो आया उनको बैठ पूजते हैं, जो आया उसी को पूछने लगे। थोड़ा सा हमसे इम्प्रूव्ड फॉर्म में है, बस उसी को रोल मॉडल बना लेते। तो बाबा सिखाता सिर्फ एक रोल मॉडल, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, बस दोनों का कंबाइंड स्वर। अव्यभिचारी एक की याद को कहा जाता है। अब व्यभिचारी भक्ति का भी अंत कौन? बाबा कर बेहद का वर्षा देते, सभी को सुख देने वाला एक बाप, दूसरा न को। बाप कहते हैं सुख का सागर, प्रेम का सागर कहते हैं मुझ एक को के साथ बुद्धि योग जोड़ने से ही अंतमति सुगति हो जाएगी। मैं हूं ही स्वर का रचयिता। ये कांटों की दुनिया एक दो में लड़ते झगड़ते रहते, अभी ये पुरानी दुनिया बदल रही। ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखा, यह है नॉलेज, परंतु विष की भेंट में अमृत कहाँ गया है? कहा भी जाता अमृत छोड़ विष काहे को खाए। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे, श्रीमत ही अमृत है, बाकी सब विष। परम पिता परमात्मा आकर श्रीमत देते हैं। श्री कृष्ण भी श्रीमत से ऐसा बने हैं। ये समझने की बात है, इस सारी पुरानी दुनिया को भूल एक बाप को याद करना। बलिहार भी अभी जाना होता है, इनको ही जीते जी मरना कहते हैं। भक्ति मार्ग की बातें अलग है, वह है भक्ति कल्ट। भक्ति के तो ढेर गुरु, परंतु सतगति दाता एक ही निराकार परम पिता परमात्मा है। साकार मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते, सदा के लिए सुख नहीं दे सकते। सदा सुख देने वाला बाप है, ये पाठशाला है। एम ऑब्जेक्ट भी बाप बतलाते,
कहते हैं तुमको स्वर्ग के सुख का वर्षा मिलेगा, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। शांति धाम, सुख धाम, और ये है दुख धाम। ये चक्र फिरता रहता है। मैं आत्मा इस चक्र को देख रही हूँ, इसको ही स्वदर्शन चक्र कहते हैं। मेरे अंदर जो ये ड्रामा है, उससे मैं आत्मा अलग हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं ये चक्र फिराओ, तो आप अपने अलग होने का एहसास कर पाओ कि मैं ही सतयुग में, मैं ही त्रेता में, मैं ही द्वापर में, मैं ही कलयुग में, मैं अमर। हर बार शरीर जलाया गया, पर मैं अजर। हर शरीर, सतयुगी शरीर, त्रेतायुगी शरीर, द्वापर युगी शरीर, कलयुगी शरीर, सबने विनाश को पाया, कोई भी स्थिर नहीं रहा। पर मैं इसके बीच में अविनाशी आत्मा रही हूं हमेशा। विटनेस किया है मैंने सबको। इस ड्रामा के चक्र से कोई छूट नहीं सकता। बना बनाया अविनाशी पाठ है हर एक का। बाप तुमको पढ़ाकर मनुष्य से देवता बना रहे। फिर जितना जो पढ़ेंगे तो कोई राजा बनेगा, कोई प्रजा बनेगी। सूर्यवंशी डायनेस्टी है ना। सतयुग में सूर्यवंशी थे तो और कोई नहीं थे। भारत खंड ही ऊंचते ऊंच सचखंड था। अभी झूठ खंड है। विटनेस करिए इसको। मैं फरिश्ता देख पा रही। इसको रौरव नर कहा जाता है। रौरव रोने वाला। हर रिश्ता रो रहा, हर प्राप्ति रो रही, हर धनवान रो रहा, हर गरीब रो रहा। रौरव नर्क है। पैसे के लिए कितनी मारा मारी होती। वहां तो कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए कोई पाप करना पड़े। बाप ही इस भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं इन माताओं द्वारा। इन्हों को बाप वंदे मातरम कहते हैं। सन्यासी नहीं कहते वंदे मातरम। उनका है हद का सन्यास। ये है बेहद का सन्यास। मैं पूरी तरह अवेयर हूं। ड्रामा अलग, मैं अलग। ये खेल अलग, मैं खिलाड़ी अलग। सारी दुनिया का बुद्धि से सन्यास करना है। शांति धाम, सुख धाम को याद करना है। फरिश्ते दुख धाम को भूल जाना है। बाप का ये फरमान है, आदेश है, आज्ञा है। बाप आत्माओं को समझाते हैं, तुम इन कानों से सुनते हो। ये कान कैसे हैं? लाइट और माइट, न्यारे और प्यारे। आज फरिश्ते हैं ना, ये कान फरिश्तों के कान है। शिव बाबा इन ऑर्गन्स द्वारा तुमको समझाते हैं। वे है ज्ञान सागर। ये कोई साधु संत महात्मा नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे पॉइंट ऑफ लाइट फरिश्ते सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते।
गाने के लिए मुख्य सार, बाप पर पूरा बलि जाना। तो मुरली में एक शिफ्ट दिख रहा है ना सबको, कि अब मुरली रूप धारण करवा रही है। पूरी मुरली बाबा कैसे चलाता, मेरे रूप को टारगेट करता है। पॉइंट ऑफ लाइट, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, फरिश्ता रूप, न्यारा प्यारा रूप, ईश्वरीय सेवाधारी रूप, डबल अहिंसक रूप, मर्यादा पुरुषोत्तम रूप, 16 कला संपन्न व संपूर्ण रूप, सर्वगुण स्वरूप। इस रूप को अब बाप दादा टारगेट करके मुरली करते। तो अब मुरलीधर बना रहे, सिर्फ शब्द नहीं, उसका रूप। शिफ्ट को सभी महसूस कर रहे हैं और उसमें टिकिए। बाप पर पूरा बलिहार जाना, देह का अहंकार छोड़ योग अग्नि से कनेक्टेड रहना, अपने फरिश्ते रूप से विकर्म विनाश करना है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रखकर पढ़ाई करनी, कि अब इस शिफ्ट में मैं पहले नंबर पे खड़ी हूँ। बने बनाए ड्रामा को बुद्धि में रख स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। मैंने ही ये चक्र लगा, बट किस फॉर्म में? अजर अमर अविनाशी फॉर्म में। वरदान, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला में उड़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा। ज्ञान योग के साथ साथ हर समय, हर कर्म, हर दिन नया उमंग उत्साह बना रहे, यही उड़ती कला का आधार है। तो आज का उमंग उत्साह क्या है? इस देह के अंदर मेरा फरिश्ता रूप 24/7 इमर्ज रहेगा। कैसे भी कार्य हो, चाहे सफाई का, बर्तन मांजने का, साधारण कर्म, उसमें भी मैं फरिश्ता हूँ, ईश्वरीय दूत हूँ, शांति हूँ। उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर हो। उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ती रहेगी। वे कभी कंफ्यूज नहीं होगी, छोटी छोटी बातों में थक कर रुकेगी नहीं, थकेगी ही नहीं, क्योंकि बातों से तो अब मैं मुक्त हूँ, अवेयर हूँ कथाओं से, बातों से, झरमुई झकमुई से। अपने एंजेलिक फॉर्म में मैं इन सब को विटनेस कर रही। तो इसमें दो फायदे हो रहे हैं। एक, मेरा फरिश्ता रूप शक्तिशाली बन रहा, और दूसरा, विकर्म विनाश छूटते जा रहे, छोड़ नहीं रहे, सब छूट रहा है। स्लोगन, जो निर्माण चित्त, अथक और सदा जागती ज्योत है, वही विश्व कल्याणकारी है। 24/7 क्रिएटिव, निर्माण चित्त, क्रिएटिव है मेरा चित्त, और इस क्रिएटिवनेस में कोई थकान नहीं है, जगा हुआ हूं, उसी के द्वारा विश्व कल्याण संभव है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। थैंक यू बाबा।